हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कंचन आपके यूट्यूब चैनल वीजीसी ऑन डॉट में स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस सेक्शन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़े हो, वो सभी के सभी कोशिका से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलके बने होते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोशिका के बिना लाइफ संभव ही नहीं है। So, cell is the basic structural and functional unit of all life forms. साइटोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कोशिका के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बारे में। सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृतक कॉर्क स्लाइस में। यदि हम जीवित कोशिका की बात करें तो सबसे पहले जिन्होंने खोजा था एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने। प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म बना होता है विभिन्न टाइप के वेरियस केमिकल जैसे वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सभी से मिलके प्रोटोप्लाज्म बना होता है। कोशिका के आधार पे जीव जंतु को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे मैन, काऊ, डॉग, इंसेक्ट, ये सभी के सभी क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यदि हम बात करते हैं वायरस क्या है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि एक कोशिका का नहीं बना होता है, इसलिए वायरस को हम निर्जीव कहते हैं। बट वायरस जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्री करता है, वैसे ही वह उसके सेलुलर मैशनरी का यूज करके अपनी संख्या को बढ़ाता है और जीवित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं वायरस निर्जीव एवं सजीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अब हम बात करते हैं कोशिका के भाग। यदि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इसके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उसके मतलब कोशिका के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। बट न्यूक्लियस को प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एंड कोशिका के अंतर्गत साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, जिसमें
डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एनिमल सेल का। यह एक एनिमल सेल है जिसके चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम अदर नामों से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स लाइक द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल एंड प्रोटेक्ट द अदर टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे ड्रग्स, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा हमारे बॉडी में जैसे वायरस इन्फेक्ट किया हो, तो इससे भी ये हम मतलब सेल को बचाता है। अब हम बात करते हैं साइटोसॉल की। साइटोसॉल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कोशिका के बीच में या सेंटर में लाई करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियस इन्वेलप जगह जगह पे पोर क्रिएट करता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यह जो पोर होता है कंट्रोल करता है कुछ सब्सटेंस लाइक आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन्स एंड इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमैटिन, मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये क्रोमैटिन से अटैच रहता है। न्यूक्लियस इन्वेलप से लेके न्यूक्लियोलस तक का पार्ट न्यूक्लियस के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और यह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके दो टाइप हैं, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए हम इसको रफ कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट है और ये लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था एंड ये मैच्योर आरबीसी सेल में एब्सेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यह एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या फिर स्टोरेज ऑफ बैटरी भी कहते हैं क्योंकि यह एटीपी, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक फिलामेंट की तरह संरचना है जिसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल के डिवीजन में भाग लेता है एंड आप देख रहे होंगे कि साइटोसॉल में उपस्थित लाइसोसोम
जिसको हम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। एंड इसके अलावा साइटोसोल में पाए जाते हैं कुछ फ्री राइबोसोम एंड कुछ राइबोसोम जो कि बाउंड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि फ्री मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या भिन्नता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि वैक्यूल जो है एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को। एंड सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है। सो वैक्यूल जब नहीं उपस्थित होता है तो कैन नॉट एब्जॉर्ब मच लिक्विड बिकॉज इट हैज नो सेलुलोज कैन फॉर्म ए वेराइटी ऑफ सैप। क्योंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति होती नहीं है, एब्सेंट होता है। वहाँ पे पाया जाता है लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, जो कि इसका मुख्य फीचर है। सेंट्रियोल्स भाग लेता है सेल के डिवीजन में। बट अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल प्लेट होता है जो कोशिका डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है कि यह एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल में उपस्थित यह एक क्लोरोप्लास्ट है जो कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है प्लांट के केस में। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल VGC on dot. Please share these videos to his या her friends, and to get the latest notification of new uploaded videos, please press the bell icon button. Thank you. जय हिंद, जय भारत।